सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सी दिनकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं प्रकाश और आज जो है हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको मैं बताते चलो कि जो ब्रह्म समाज है दोस्तों, ये मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक है। और इसके जो संस्थापक है दोस्तों ब्रह्म समाज के, वो हैं राजा राम मोहन राय जी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1828 ईस्वी में हुई थी, 1828 में हुई थी। और कहाँ दोस्तों? तो कोलकाता के बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे है। और 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता। और उसके बाद जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों अभी जस्ट ऊपर बताए हैं दोस्तों कि जो ब्रह्म समाज है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो 1828 में राजा राम मोहन राय जी किए थे। कहाँ? कोलकाता में। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, कोलकाता। क्या कोलकाता इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बताते चलो मेरे प्यारे साथियों कि जो संवाद कौमुदी है ये दोस्तों राजा राम मोहन राय जी स्टार्ट किए थे। और संवाद कौमुदी जो है दोस्तों ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। और इनका एक और समाचार पत्र था दोस्तों, अखबार था मीरात उल अखबार, ये जो है फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको देखते चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो संवाद कौमुदी था दोस्तों, ये जो है किस भाषा में दोस्तों? तो ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। और वहीं मीरात उल अखबार जो था दोस्तों, ये जो है फारसी भाषा में प्रकाशित होता था, याद रखिएगा। और दोनों के संस्थापक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? राजा राम मोहन राय जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय जी हैं दोस्तों, इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विक्रम साराभाई। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी दोस्तों। और इनको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए 1913 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। और विश्व के एकमात्र पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला देखिए लाला लाजपत राय जी। दोस्तों इनके बारे में बताते चलो, साइमन कमीशन गो बैक का नारा कौन दिए थे? लाला लाजपत राय जी। और साडर्स नाम के पुलिस जो है इनको जो है दोस्तों लाठी से पीटा था, जिसके कारण दोस्तों इनका मृत्यु हो गया था। अगले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो सती प्रथा का अंत है वो जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में दोस्तों समाप्त हुई थी। और ये जो है राजा राम मोहन राय जी का सहयोग था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय जी। अगला दोस्तों प्रश्न और कब हुआ था? 1829 में। 1829 में भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? देखिए दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जस्ट अभी मैं ऊपर ही बताया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि जो राजा राम मोहन राय जी के जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, पहला क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि दोस्तों भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? तो 1510 में। कब? सॉरी 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में एरन के अभिलेख में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और 1510 बोला हूँ दोस्तों, तो ये जो है पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार किया था 1510 में। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान करी गई थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा किस संस्था की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो है आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1815 ईस्वी में करी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। वहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 में किए थे। कहाँ किए थे? कोलकाता में दोस्तों। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। अगला दोस्तों प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, जो है ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में पड़ता है दोस्तों, वहीं पे इनकी जो है समाधि स्थल है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। राजघाट में महात्मा गांधी जी का आप लोग जानते होंगे। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों 1872 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत में नियमित जनगणना जो है भारत में प्रथम जनगणना कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो 1872 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में दोस्तों। और वहीं पूछा जाएगा दोस्तों कि नियमित जनगणना यानी प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो 1881 में। किसके शासनकाल से? लॉर्ड रिपन के जो है शासनकाल से। तो याद रखिएगा। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात बताते चलूँ कि दोस्तों नेटिव मैरिज अधिनियम जो है केशव चंद्र सेन पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत ही उम्दा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना जो है करी गई थी, स्थापित करी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। लिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो बताइए। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में करी थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, इनके बचपन का नाम या पैतृक नाम क्या था दोस्तों? मूल शंकर नाम था, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम या बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों अभी जस्ट ऊपर ही बताया हूँ कि दोस्तों मूल शंकर था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। इनका जन्म दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1824 में हुआ था गुजरात के टंकारा नामक स्थान पे, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक भी हैं। और जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो है भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कौन नहीं जानता है भाई? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बता ही दिए। नानक का जो है दोस्तों वो जो है किस में वर्णन मिलता है? तो बीजक जो है दोस्तों, बीजक में कबीर के मिलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके जो लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, और ये हिंदी भाषा में लिखे थे। और कई बुक में दोस्तों आप लोग को संस्कृत भाषा भी मिलेगा, लेकिन एसएससी जो है इसको हिंदी भाषा मानी है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन में जो है दोस्तों इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है दादा भाई नौरोजी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों स्वराज्य को राष्ट्रीय मांग के रूप में प्रस्तुत किया था दोस्तों पहली बार। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर पूछा जाएगा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया तो जो है कौन किए थे? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी किए थे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में।
और ये खुद दादा भाई नौरोजी जी इस बात से जो है सहमति हैं कि मैं नहीं, ये दादा भाई नौरोजी जी बोल रहे हैं कि मैं नहीं, ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शब्द हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? तो देखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है। और देखिए मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो है स्वराज शब्द का प्रयोग होम रूल लीग के साथ किया गया था दोस्तों। और देखिए आपको मैं बता दूं कि दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो दोस्तों भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और ये जो है चिरोले किए थे, कहे थे, यानी मिस्टर चिरोले, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इनके बचपन का नाम मूलशंकर। संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में करी गई थी दोस्तों। और ये जो है दोस्तों इसकी स्थापना रामचंद्र पांडुरंग द्वारा करी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना में हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये हुई थी महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है महादेव गोविंद रानाडे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि जो संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ जो है हावड़ा पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल के में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा? डी राइट आंसर होगा दोस्तों। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म की संसद में भाग लिया था? तो दोस्तों आपको मैं बताते चलूँ कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं दोस्तों 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों, शिकागो अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, 1893 ईस्वी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया? तो दोस्तों अमेरिका, शिकागो, अमेरिका के एक शहर है दोस्तों शिकागो, वहीं पर। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे लोकप्रिय कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो है वो सिस्टर निवेदिता जो है स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी दोस्तों, और ये जो है मार्गरेट नोबेल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भगिनी निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है बताइए दोस्तों? तो दोस्तों मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों इनका जो वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। वहीं आपसे पूछा जाए दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो मूलशंकर था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखिए दोस्तों अगर भारत में पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने करी थी? तो एनी बेसेंट करी थी दोस्तों। वहीं दोस्तों विश्व में पूछा जा रहा है दोस्तों पश्चिमी देशों के साथ, तो देखिए दोस्तों मैडम जो हैं वो HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS अल्काट जो है ये दोस्तों किए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल
आलकाट। युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख प्रेरक कौन थे? दोस्तों यंग बंगाल जो है इसके आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरेजियो थे। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।